तो अभी गर्मी ज्यादा है करके मैं ऊपर से नीचे आ गया। अभी इधर बादशाह का गाना याद आ रहा है अभी, हाय गर्मी। हेलो देयर लवली पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग सब लोग? होप क्वारंटाइन और होम लॉक और लॉकडाउन इज ट्रीटिंग एवरीबॉडी वेरी वेल। आज का मौसम तो एकदम खतरनाक है भाई, खतरनाक मौसम है आज तो सोचा आज एक ब्लॉग बना देंगे। तो गाइस आज तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब न्यूज़ सुनने में मिला था सुबह सुबह। देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड LG पॉलीमर्स इन वाइजैक। सो वो कंपनी से कुछ पॉइजनस गैस लीक हुआ। इट हैज़ बीन स्प्रेड ऑल ओवर वाइजैक एंड पीपल आर फेंटिंग ऑन द रोड्स। बहुत कुछ हो रहा था, जानवर मर रहे, इंसान मर रहे, एंड आई रियली डोंट नो हाउ इज़ द पोजीशन राइट नाउ इन वाइजैक, बट आई स्टिल होप everything comes under control. The poison thing might take a couple of hours or couple of days to get neutralized in the air, but still let's see how it goes. So as I mentioned in my earlier vlog, lockdown extend होने का chance है करके, so मैं vlog शूट किया, एडिट किया, यूट्यूब पे डालने के एक 30 मिनट्स बाद तेलंगाना गवर्नमेंट मे बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना हैज़ अनाउंस दैट कि लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल 29th of May तक। सो मैं जो गेस करा था वो 100% सही निकला। सो अभी नाउ व्हाट आई एम वरीड मोर अबाउट इज़ फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। Every company is looking towards laying down their employees, is looking into cost cutting, ऐसा बहुत कुछ देख रहा है। There is a news channel called NTD News, China in Focus करके there is a YouTube channel which I regularly follow। वो न्यूज़ चैनल में what they regularly tell about is what exactly is happening in China when it comes to dealing with this pandemic। वो लोग कैसा डील कर रहे हैं, what are they up to, what are the measures they are taking to control this pandemic। तो अभी ये सब चल रहा था। तो एक न्यूज़ आया था उसमें वेयर द रिपोर्टर वॉज सेइंग दैट कि ऊबर हैज़ लेड ऑफ अबाउट 1400 एम्प्लॉयज़ करके वो लोग कुछ बोल रहे थे, बिकॉज अभी देर इज़ नो ऊबर सीन हैपनिंग इन USA। बुकिंग्स नहीं आ रहे, दे आर नॉट जनरेटिंग इनफ रेवेन्यू एंड दे हैव टू लेट गो अबाउट 1400 प्लस एम्प्लॉयज़ इन ऊबर। मी बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड गाय, थोड़ा बहुत मैं सोचा था मैं भी इसके बारे में बात कर लूँ, कैसा मार्केट का सीन कैसा रहेगा आगे आगे। आई एम नॉट अ analyst or something like that, but still I have got a little bit knowledge about how the market is going to be। अभी ऐसा ही अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं या ऐसे ही कंटिन्यू होगा तो क्या होने वाला है फ्यूचर में। सॉरी फॉर ऑल दोज एम्प्लॉयज़ हु आर लूजिंग देयर जॉब्स राइट नाउ वर्ल्ड वाइड। इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम एक्चुअली, उनकी गलती नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कंपनी के सर्वाइवल के लिए वो सब करना पड़ रहा है उनको। बट इवन अभी See, bottom line, which company wants to lose their employees for that matter? So मैं सोच रहा था why not speak about this today. So recently, probably a week back, मेरी एक दोस्त है दीपिका महिदारा करके। So she is a corporate trainer, she is an MC, बहुत कुछ काम करते रहती है वो। So she was taking Instagram live interviews with few people। मैं देख रहा था, they were very interesting, they were very interactive। I will leave a link of her Instagram handle in the description below। I dropped a message to Deepika saying why not we both speak about our own industry, how to pursue things, how well is an alternate career option for an entertainment professional as me being in this industry करके। I got a thought। There are 4 key points which she drew from our 45 minutes of live सेशन विच वी हैड ऑन इंस्टाग्राम। मैं एक एक पॉइंट करके बोलते रहता हूँ। 4 पॉइंट्स है। शी इज़ वेरी डैम गुड एट राइटिंग और इलिस्ट्रेटिंग और मे बी समराइजिंग द कंटेंट। शी इज़ वेरी गुड एट इट। सो लेट मी नाउ इलिस्ट्रेट दोज 4 पॉइंट्स। सॉरी, दे आर नॉट 4, दे आर 3 पॉइंट्स। सो ये 3 पॉइंट्स के बारे में आई विल ब्रीफली elaborate on those 3 points. So number 1 being what emerged from the chat with DVJ Deepak, official Mad Mac Tech, about exploring alternate career options. Number 1, डोंट लुक फॉर एन ऑल्टरनेट कैरियर फॉर द सेक ऑफ इट। मतलब अगर आपको ऑल्टरनेट कैरियर के लिए देख रहे हो आप, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आप देखिए नहीं इसको, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट डोंट गो फॉर एन ऑल्टरनेट कैरियर ऑप्शन। इफ what you're doing now is what you're passionate about, see if you can upscale, create something novel within that space. So इसका मतलब है if you're already doing something which you're very good at and probably
अगर आप उसमें काम भी कर रहे हो, आपको मोर और लेस वो काम लगता नहीं, इट इज़ मोर लाइक योर रूटीन. सो वही स्केल में देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन work on, you can think about. If what you're doing currently doesn't inspire you, now is a great time to ask yourself what does. ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई. So what if you're doing currently doesn't inspire you, मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हो, मतलब एज ए जॉब और एज अ करियर और एज एन अनकन्वेंशनल करियर, अगर आप कुछ कर रहे हो, इवन इफ इट्स आउट ऑफ योर ओन इंटरेस्ट और पैशन, अगर वो करने के बावजूद आपको इट इज़ नॉट इंस्पायरिंग इनफ फॉर यू टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, और इफ देर इज इट इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग फॉर यू, अगर वैसा अगर एक पॉइंट आ गया आपका लाइफ में, सो वॉट आई वुड सजेस्ट इज at least thinking out of the box about yourself, like what are you good at and what you're not good at, and more or less I would say the left over passion, वो जो भी आपके अंदर जो पैशन जो था, अगर आपको वो परस्यू करना था एज अ फुल टाइम करियर, आपको वो प्रोफेशन बनाना था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल पीयर प्रेशर काइंड ऑफ ए थिंग अगर आप वो छोड़ दिए, सो दैट इज़ द पॉइंट or that is the best career option you can take up right now. Everything takes its own time for building up, उसका एक structure बनने के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए, everything take its own time. So here comes the second point. Know what your strengths are and build on those. As I mentioned before, आपका क्या strength है, आपका क्या weakness है, you are the only one who will know about it, and you are the only one who can evaluate it and build your strengths and get rid, at least try to get rid of your weaknesses, which is actually bothering your life in building up your own career. Choosing to do something that's the trend today, but not in sync with your personality and aptitude could become a liability. Yes, this is a very important topic. आज की तारीख में, अगर आज की डेट में अगर कुछ ट्रेंड चल रहा है, so nowadays आजकल 2020 ऐसा हो गया कि there is a trend for everything. It might be for a career or something like that. अगर आप कुछ ट्रेंडी हो रहा है and you got caught up with the trend, and if you want to take that trend, take it up as a full-time career without having a basic aptitude or something like that about it, then that's going to be a liability for you. एज इन अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे विच यू आर नॉट गुड एट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ये ट्रेंड में है, मुझे भी करना चाहिए, कोई और किया था वो सक्सेस हुआ, मुझे भी करना है, मुझे भी सक्सेस बनना है, ऐसा कभी नहीं चलेगा भाई. ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वॉट इज़ योर गुड एंड बैड एट. अगर आप कुछ ट्रेंडिंग में भी है एंड यू आर गुड एट इट, एटलीस्ट इन सम वे और दी अदर, अगर आप उस पर गुड है, आप अच्छा कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट इनफ हो करने के लिए, तभी करिए. तब तक आप बिल्कुल मत जाइए. अगर आप गए तो इट्स लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेस. तो ऊपर तो खतरनाक गर्मी थी, तो मैं सोचा चलो नीचे चलेंगे, अभी तो नीचे चल के करेंगे. तो सोचा यही मौका एक बार गाड़ी भी स्टार्ट कर लूँ. सो क्यों गाड़ी स्टार्ट किया मैं, ये डीजल कार है. तो अगर डीजल कार को अगर ज़्यादा दिन तक अगर आप बगैर स्टार्ट कर ऐसी अगर आप रख दिए एक जगह, इफ़ इट्स स्टैंडिंग स्टिल एट अ प्लेस, आपका डीजल फिल्टर या डीजल इंजन, द इंजन के अंदर वो जितने भी वो पिस्टन रहते हैं, सब चीज़ ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज डीजल इज़ वेरी गाढ़ा व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल. सो पेट्रोल इंजन अगर आप स्टार्ट करो या ना करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. बट डीजल गाड़ी अगर किसी के पास है तो मेक श्योर एंड मेक इट अ पॉइंट दैट अगर आप एटलीस्ट 1-2 दिन में एक बार आपकी गाड़ी चालू कर रहे हैं, बिकॉज it is very important to keep your diesel engine in the moment as much as possible. Coming back to the third and the last topic, the last point which Deepika has derived is if there is an idea or skill you are mad passionate about, but there's no market for it at the moment. मतलब अगर आपको कुछ alternate career option अगर आप ढूंढ रहे हो, और जो भी चीज़ आप परस्यू करना चाह रहे हो, दैट वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए अभी मार्केट नहीं है, आप जा नहीं सकते उसमें. आप जाने के बावजूद भी अगर आप पैसे नहीं बना सकते हो, यू कैन नॉट मेक अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इनकम आउट ऑफ इट. फाइंड समथिंग दैट विल पे the bills by all means. Find something which you are already doing, or maybe find something which can make you earn money, a small amount of money, just for the sake of paying your bills. अगर आपके खुद के खर्चे निकालने के भी छोटा मोटा जॉब करना पड़े तो कर सकते हैं, no problem. Do not let go of the thing you're mad about. Keep it as much as a hobby. Keep doing it, practicing and learning. अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हो तो आप प्रैक्टिस करते रहो, आप अच्छा परफेक्ट करते रहो, परफेक्टली उसको करने ही सीखो. क्योंकि अगर आप कुछ नया करियर ऑप्शन अगर आप ले रहे हो तो नेचुरली ऐसा रहेगा कि थोड़ा बहुत तो आपको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, आपको उसको परस्यू करने में, ये सब करने में. तो
अगर मार्केट नहीं है राइट नाउ, उसका मार्केट नहीं है, अगर मैं ये करने के बावजूद भी मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, आई वोंट बी एबल टू मेक एनी इनकम आउट ऑफ इट, राइट नाउ भी मार्केट नहीं है, बट फ्यूचर में उसका मार्केट हो सकता है. सो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट अभी जो डाउन है मार्केट, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीटली थ्रू आउट द लाइफ डाउन ही रहेगा करके तो नहीं है ना. सो समवेयर डाउन द लाइन उसका भी कुछ मार्केट रहेगा, उसका भी कुछ रहेगा करने के लिए. सो यू कैन हैप्पीली डू इट, उसका हैप्पीली परस्यू कर सकते हो. बस इतना है कि ट्रेंड के पीछे मत जाओ. अगर आप उतना काम कर रहे हो, अगर आप उतना हार्ड वर्क कर रहे हो टुवर्ड्स चेजिंग योर ड्रीम और परस्यूइंग योर पैशन, एक ना एक दिन जाके कहीं ना कहीं दैट माइट बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशन फॉर यू. देयर इज 100% चांस, देयर इज नो डिनायल. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, फुल फ्लेजली हार्ड वर्क कर रहे हो, और मे बी यू आर वर्किंग विगरसली टुवर्ड्स फॉलोइंग योर ड्रीम, ये अगर कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा होगा ही होगा. देयर इज नो डिनाइल अबाउट दैट. इन अ पॉजिटिव वे यू हैव टू टेक इट इन दिस वे कि दिस माइट बी द टाइम टू रीडिस्कवर माई सेल्फ और रीथिंक अबाउट व्हाट एम आई डूइंग. अगर आप ये लॉकडाउन पीरियड को, इफ यू आर टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीवर्क ऑन योर सेल्फ और मे बी रीबूट योर सेल्फ completely from grassroots level, so that might be very good option for you. So yes, that's all for now people. Don't just panic कि अभी लॉकडाउन है, लोगों के नौकरियां जा रहे हैं, मे बी हम मेरा नौकरी भी जाएगा, अगर मैं नौकरी गया तो मैं जॉबलेस हो जाऊंगा, मुझे फ्यूचर में कुछ करने के लिए कुछ रहेगा नहीं. ये सब मत सोचिए. दिस इज ऑल गोइंग टू मेस अप योर माइंड एंड क्रिएट सो मच ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड एंड इट इज गोइंग टू लिव अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड. बस ये सब मत कीजिए आप. बस इतना सोचिए कि हाउ वेल यू कैन मेक यूज ऑफ दिस lockdown period to reinvent yourself or maybe rediscover yourself or maybe finding out what more things you're good at doing which can become a full-time profession for you in near future. बस आपके लिए इतना ही. अगर और कुछ डाउट्स है और if you want to know something else about what I do and all, so drop in your comments, your suggestions, your feedback in the comments below. So hope to see you guys in the next video as well. So I hope you have learned something or got to know something from this video. Thank you so much people. Until next time, see you.